परदेसी भाइयों, अगर आप सऊदी अरब में रहकर कंपनी के ऊपर केस करते हैं, कफील के ऊपर केस करते हैं, तो भूल कर भी अब ये गलती न करें, नहीं तो आप फंस सकते हैं। केस जीतने के बजाय आप हार सकते हैं और आपको बुरी तरह फंसाया जा सकता है। तो काफी लोग सवाल करते हैं कि भाई हम कंपनी के ऊपर केस किस तरह से करें, कहाँ करें। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, आपको परेशान किया जाता है या कंपनी आपको सैलरी नहीं देती है या आपका जो टाइम है पूरा हो चुका है लेकिन फिर भी फाइनल एग्जिट नहीं लगा रहा है या छुट्टी नहीं लगा रहा है, तो आप लेबर कोर्ट का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। लेबर कोर्ट से ही आपको इंसाफ मिल सकता है, जवाजात इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आपको डायरेक्ट लेबर कोर्ट जाना होगा, मकतब अमल जिसे कहते हैं, और वहां पे केस करके आप अपना केस लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। और वहां पे कितना टाइम लगता है, काफी लोग यही पूछते रहते हैं, तो वहां पे महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, किसी किसी का 3 महीना तक भी जाता है। जब कंपनी पे केस करते हैं तो 2-3 गलती ऐसी है जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो कफील आपको फंसा देगा और आपका जो भी हिसाब है, जो भी बोनस है, जो भी एंड ऑफ सर्विस है, कुछ नहीं मिलेगा और डायरेक्ट आपको यहाँ से डिपोर्ट करके भेज दिया जाएगा। तो सबसे पहला गलती क्या है, अगर आप सऊदी अरब में रहकर केस करते हैं तो सबसे पहला गलती ये है कि आप डायरेक्ट रूम पे बैठ जाए, काम नहीं करना है आपको। यानी काफी लोग काम करते हैं किसी और जगह जाकर, जैसा कि कफील तो बैठा देता है रूम पे, लेकिन वो चुरा छुपा कर किसी और जगह काम करने जाता है और कफील को पता चलता है क्योंकि उसके पीछे आदमी लगा देता है कि ये कहाँ जाता है, क्या करता है। अगर थोड़ा भी भनक मिलता है कि आप केस करके रूम पे बैठे नहीं हैं, आप किसी और जगह काम कर रहे हैं चुरा छुपा कर, 2 घंटा भी, 3 घंटा भी, 4 घंटा भी, तो ये गलती नहीं करना है, नहीं तो आपके ऊपर उल्टा केस पड़ जाएगा। अगर आपको काम करना है तो लेबर कोर्ट से जाकर परमिशन लेना होगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, सैलरी था वो नहीं दे रहा है, उसके बाद मेरे घर पे बीवी बच्चे हैं, माँ बाप है, उनका खर्चा कौन उठाएगा, मैं ही अकेला कमाने वाला हूँ। तो लेबर कोर्ट अब परमिशन देता है, वहाँ से एक पेपर लेकर आप किसी और जगह काम कर सकते हैं, लेकिन बिना इजाजत काम नहीं करना है। उसके बाद आप किसी भी सादा पेपर पे अगर कफील बोले या कोई उसका एजेंट बोले या वकील बोले कि यहाँ पे साइन कर देना है, तो साइन भी नहीं करना है। काफ़ी लोग ऐसा लिख देते हैं कि हाँ तुम्हें तुम्हारा हिसाब दे दिया जाएगा, यहाँ पे साइन कर दो। और जो लोग भी ये गलती करते हैं, बाद में कफील उनका पूरा हिस्ट्री लिख देता है सादा पेपर पे, उससे साइन करवा लेता है, बाद में वहाँ पे वो पूरा पेपर लिख देता है कि इसने मुझसे इतना 1000 रियाल लिया है कर्जा के तौर पे, या इसने एक एक्सीडेंट किया है या चोरी किया, यानी कुछ भी इल्ज़ाम लगाकर या किसी को मारा है, पूरा अपने हाथों से लिखवा देगा और आपको फंसा देगा। तो ये भी गलती आप न करें। अगर आपके साथ ये मसला है तो डायरेक्ट लेबर कोर्ट में भी इसका हिसाब आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, केस करने के बाद वहाँ पे मिला पत्र करने के लिए कफील बुलाता है कि जो भी बात होगा हम समझ लेंगे, हम तुम्हारा हिसाब क्लियर कर देंगे, यहाँ पे साइन कर दो, यानी मिला लेता है। उसके बाद कहता है चलो रूम पे तुम्हारा पूरा हिसाब दे दिया जाएगा, टिकट दिया जाएगा, बोनस का पैसा दिया जाएगा, अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हो तो रह सकते हो, नहीं रहना चाहते हो तो नहीं रह सकते हो, तुम्हें घर भेज दिया जाएगा। इसी को लेकर इनके दिमाग में सवाल आता है कि यार ये तो राजी हो गया है तो यहाँ पे साइन कर देते हैं। यानी कोर्ट में आपको समझौता नहीं करना है जब तक आपका पूरा हिसाब न मिल जाए और जो भी मामला है वो पूरा क्लियर न हो जाए, जब तक आप यहाँ पे साइन न करें, कोर्ट में साइन न करें। आप डायरेक्ट वहाँ पे सवाल कर सकते हैं कि जब तक मेरा हिसाब यहाँ पे नहीं मिलेगा, मेरा टिकट भी यहाँ पे नहीं मिलेगा, जब तक हम यहाँ पे साइन नहीं करेंगे। तो ये काम करना है, समझौता नहीं करना है, नहीं तो वहाँ पे साइन करवा लेगा, रफा दफा करवा लेगा, उसके बाद रूम पे आएगा, आपको बैठा देगा, नहीं आपका सैलरी देगा, जो भी बाकी है वो कुछ नहीं देगा। काफ़ी लोगों के साथ ये मसला आ रहा है, कोई कोई कफील होता है वो दे देता है, लेकिन अक्सर ये मामला आ रहा है, तो आप ये गलती ना करें। उसके बाद कुछ लोगों का सवाल रहता है कि भाई हम कंपनी पर जब केस करेंगे तो हमें रूम पे रखा जाएगा या हमें कंपनी से निकाल दिया जाएगा, हमें खाना देगा या नहीं देगा, क्योंकि दिल में डर होता है ना, अगर केस करेंगे तो ये तो मुझे निकाल देगा, भगा देगा, रहने के लिए भी नहीं देगा। तो ऐसा नहीं है, आप कंपनी के ऊपर केस करते हैं तो कंपनी आपका ज़्यादा ख्याल रखती है, खाना भी आपको टाइम से मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इसका शिकायत कर सकते हैं कि मुझे खाना नहीं दिया जा रहा है, मुझे रूम से निकाला जा रहा है। ये कुछ नहीं कर सकता है, आप उसी रूम में रहेंगे, उसी कंपनी का खाना खाएंगे। अगर खाना कंपनी खिलाती है या सैलरी के तौर पे आपको पैसा दे देती है कंपनी कि यही तुम्हारा खाना का पैसा है, तो कंपनी से नहीं निकाला जाएगा। जब तक आप वहाँ पे रहेंगे आप वहीं से उसके साथ केस लड़ सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन निकाल दे। और अगर आप कंपनी में रहते हैं, सप्लाई कंपनी है या कोई और कंपनी है, अगर आप केस करते हैं, आपके साथ जुल्म होता है, तो आप कोशिश करें 2-4 आदमी मिलकर इकट्ठे
किसी के ऊपर इसके ऊपर केस करें ताकि आपकी सुनवाई बहुत जल्द की जा सके। जब आप केस जीत जाते हैं तो आपके पास हक होता है, आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं या किसी और जगह ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से अपना हक ले सकते हैं कि मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है, मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, तो आप वहाँ से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। या आप घर जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप घर भी जा सकते हैं। तो ये तरीका है, मैं आपके साथ शेयर कर दिया हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो लोग भी परेशान रहते हैं वो लोग ये काम करके अपना करियर या अपना परेशानी हल कर सकते हैं।